10 ट्रेड्स के बाद लगा था कि चैलेंज सही डायरेक्शन में जा रहा है। बट अगले 14 ट्रेड में सारा गेम ही बदल गया। सिर्फ एक ट्रेड में प्रॉफिट, बाकी सब में लॉस। जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गए हैं। क्या स्ट्रेटजी सही नहीं है, या साइकोलॉजी, या मार्केट ने किया है ट्रैप? ये जानने के लिए और क्या क्या गलतियां की है मैंने, देखना होगा आपको ये वीडियो एंड तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनको मार्केट। जैसा कि 10 ट्रेड के बाद 11वें ट्रेड से ऐसा क्या हुआ कि मेरे सारे ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं। क्योंकि पहले 10 ट्रेड में व्यू तो काफी अच्छा था, मेरा स्ट्रेटजी भी बढ़िया काम कर रही थी। लेकिन 11वें ट्रेड से सब बदल गया। सो देखते हैं ट्रेड नंबर 11 में क्या हुई थी गलतियां, क्यों हुआ था लॉस। सो ये था ट्रेड 10 जहाँ पे मेरा लॉस हो गया था। उसके बाद स्टार्ट थे 11 ट्रेड। सो 11 ट्रेड में देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, बिकॉज ये एक सपोर्ट एरिया बन गया था मार्केट का। और मार्केट यहाँ से फॉल करके यहाँ तक गया, बट यहाँ से एक पुल बैक आया मार्केट में दिख रहा हुआ। और उसके बाद ये जो रिसेंट लो था इसका इसका यहाँ से ब्रेकआउट होता है। सो मैंने इंस्टेंट एंट्री कर ली थी। एंट्री करने के बाद मेरा प्रॉफिट भी हो रहा था। एक्चुअली मैंने एंट्री जो की थी वो आवरली टाइम फ्रेम पे की थी इस ट्रेड में। मुझे अच्छे से याद है, बिकॉज ये था वो ट्रेड। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट लगातार रिजेक्शन ले रहा था बॉटम साइड से। और इसके बाद ये पहला, दूसरा एंड तीसरा ट्रेड, तीसरा कैंडल जब ये फॉर्म हो गया पॉजिटिव, और ये चौथे कैंडल में इसका हाई निकाला था इस ट्रेड कैंडल का। थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए जूम करके इस कैंडल पे। सो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी इसी लॉजिक के साथ कि प्राइस ऊपर जाएगा। एक्चुअली मैं भी सोच रहा था कि ये 200 मूविंग एवरेज पे आवरली टाइम फ्रेम पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है। बट मैंने सोचा कि वेट करते हैं, अगर रिटेस्ट करके इसका ब्रेकआउट करता है तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सो मैंने क्या किया कि वेट किया और स्टॉप लॉस को जहां था वही रहने दिया। फिर मैं सो गया था रात को, बिकॉज मार्केट में देखना, ये रात में मैंने ट्रेड लिया था करीब 10:30 बजे। ये 11-12 बजे कंप्लीट हुआ था कैंडल। फिर उसके बाद मैं सो गया ट्रेड लेकर के। और सुबह जब मैं उठ के देखा तो ये ऑलरेडी, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सुबह में भी ये लॉस में आ गया था। बट इसका लॉस जो एसएल जो हिट हुआ इसका, वो हुआ था शाम में, हुआ था 5:30 बजे। थोड़ा सा ध्यान से उतर गया। ये क्या हुआ कि इस रिट्रेसमेंट करके जा रहा था, बाकी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ इस लेवल पे कहीं से सपोर्ट वापस मिलेगा, बिकॉज ये एक अच्छा बाइंग एरिया था। तो मैं इस वजह से यहाँ पे होल्ड था। तो फिर आखिर मार्केट ने मेरे को यहाँ पे निकाल दिया। सो मैं, मेरा करीब करीब $4 के आसपास इसमें लॉस हो गया। इसमें ऑलरेडी मेरा करीब करीब $10 बन रहा था। तो बना तो मैं कुछ नहीं पाया, ऊपर से $4 लॉस कर, यानी $14 का एक तरीके से लॉस हो गया। सो फिर उसके बाद 12वें ट्रेड में मैंने इस जगह एंट्री की थी, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे एसएल होने के बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। सो मुझे लगा था कि ये जो कैंडल थी ये रेड वाली, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने फॉल किया। और यहाँ पे देखना ग्रीन कैंडल काफी अच्छा, मतलब इनगल्फिंग कैंडल टाइप लग रहा था। सो मैंने इसी कैंडल के आसपास मैंने एंट्री ली। मैं व्यू था कि ट्रेड जैसे ये कंटिन्यू किया है, यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा। बट मार्केट ने यहाँ मेरे को ट्रैप कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ। ये रात का ट्रेड था, करीब रात को 1:30 बज रहे थे, 2 जुलाई को। सो क्या हुआ कि फिर उसके बाद मेरे को ये दिखा ना कि यहाँ पे एसएल तो लग गया है, और उसके साथ साथ ये 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाए और रिट्रेस करके वापस से एक बार ट्रेड ले। तो मैं सोचा कि एक यहाँ पे डाउन साइड व्यू बना लेता हूँ।
बट नेक्स्ट कैंडल मतलब नेक्स्ट थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे एसएल लग गया। फिर अब काफी ये बज गए थे रात को करीब करीब 3 बजने वाले थे। बट मेरा व्यू पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये ऊपर जाना चाहिए, ऐसा व्यू था मेरा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ से बुलिश था, इस जगह से, कि मार्केट ऊपर जाएगा। सो मेरे को लग रहा था, इस वजह से रात को मैं वेट कर रहा था। सो मैंने क्या किया, एक लिमिट ऑर्डर डाल दिया इस कैंडल के यहाँ पे, कि ये कैंडल का अगर हाई निकलता है तो ये ट्रेड में एंट्री हो जाएगी मेरी। और तो मैं वेट ही कर रहा था कि इसमें लिमिट ऑर्डर ऑर्डर के साथ कि ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो फिर मैं देखता हूँ। बट ये क्या हुआ कि मैं सो गया, लिमिट ऑर्डर लगा था, तो मेरी एंट्री भी हो गई 3:15 बजे के आसपास, कुछ थोड़ा प्रॉफिट दिखा के। फिर एक्चुअली इसमें स्टॉप लॉस तो मैंने डाला नहीं था, तो जो एक लिक्विडिटी प्राइस वाला का ऑप्शन होता है, वहां पे ऑटोमेटिकली टोटल लॉस उसने कर दिया, जितना मैक्सिमम लॉस होता है एक ट्रेड में। तो मेरा $5.5 या $6 के आसपास इसमें लॉस हुआ, जो कि अभी तक का हाईएस्ट लॉस था एक ट्रेड में। तो ये तो बैक टू बैक ये 1, 2, 3 और 4 ट्रेड के लॉस थे, मतलब करीब $4 इसमें गया, $2 ढाई इसमें गया, $2 इसमें गया, $5-7 इसमें गया। टोटल ये 4 ट्रेड बहुत ही, मतलब इसने काफी डेंट दिया मेरे को। यहाँ के बाद मेरी साइकोलॉजी पूरी हिल गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरा यहाँ व्यू बन भी रहा था इस ट्रेड में, लेकिन मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया बिकॉज इतना लॉस हो चुका था। डर के मारे यहाँ पे, फियर के मारे यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ले पाया इस जगह, इतना लॉस करने की वजह से बस। सो मैंने वेट किया कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर क्या हुआ, वेट करने के बाद काफी मार्केट ऊपर गया, फिर एंट्री मिल नहीं रही थी मेरे को। सो फिर मैंने देखा कि प्राइस यहाँ से गिर रहा है, सो एक एंट्री बना लेते हैं, क्योंकि एक बार इसको टच करके वापस गया तो मेरे को लगा कि ये गिरेगा। तो इसमें भी मेरा एसएल चला गया, तो 15वां ट्रेड भी इसमें भी लॉस हो गया। बट ये थोड़ा सा मैंने अर्ली ट्रेड प्लान कर लिया था, बिकॉज इस एरिया में, जैसे अगर आप देखेंगे मैंने ट्रेड लिया कहाँ पे था, एक मिनट। ये जो ट्रेड 15 है, जैसे ये एक कहीं ना कहीं मेरे को रेजिस्टेंस लग रहा था, और ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया, इस ग्रीन कैंडल ने इसको सपोर्ट दिया, तो इसके ऊपर इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। सो इसी के लो पे मैं चाहता था कि एंट्री मिल जाए, अगर मार्केट गिरता है इस ग्रीन कैंडल के लो पे नीचे आएगा। सो मैंने थोड़ी अर्ली एंट्री प्लान कर ली, मैंने वेट नहीं किया 20 मूविंग एवरेज के ब्रेकडाउन का। सो मैंने यहीं पे एंट्री ले ली, और थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के फिर इसने नेक्स्ट दो कैंडल में एसएल कर दिया, इसमें भी मेरा करीब $3.5 के आसपास लॉस हो गया। फिर से इसी एरिया में जाके इसने प्राइस को रिजेक्ट किया, और फिर से एक रेड कैंडल बनी। इस बार तो मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी आ रहा था। आ, तो मैंने कहा यार आओ कर लेते हैं इसमें भी एंट्री। इसमें एंट्री करने के बाद भी थोड़ा सा प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ पे भी मेरा एसएल लग गया। तो टोटल ये 15-16 ट्रेड में मेरा 6 ट्रेड बैक टू बैक लॉस, बैक टू बैक लॉस। मतलब कुछ ट्रेड में व्यू सही भी था तो मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया, उसके बाद लॉस ही लॉस हो गया। फिर ट्रेड नंबर 17, ये वो एकमात्र ट्रेड था इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ। इसमें मेरे को डर लग रहा था बहुत ट्रेड में एंट्री करते टाइम, बिकॉज मार्केट इतने हाई पे था। मेरा ऊपर ऊपर का व्यू मेरा बन नहीं रहा था, और बहुत डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो फिर से रिट्रेसमेंट में मेरा ऐसा चला जाए। सो मैंने यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ से प्राइस गिरा नीचे, सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर यहाँ से गिरा, फिर ये वाला जो कैंडल था, मतलब यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा था रेजिस्टेंस का। तो मेरे को लगा कि अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है तो ऊपर व्यू जाएगा, मतलब यहाँ से एक व्यू बना था ये वाला जोन, इसके ऊपर मार्केट निकल नहीं पा रहा था बार बार। सो मेरा व्यू था कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बार रैली कंटिन्यू करेगी, तो मैंने इसी लॉजिक पे ट्रेड किया। और इसमें तो प्राइस गया था काफी ऊपर भी, लेकिन इसमें भी डर के बस फियर फैक्टर की वजह से पहले तो इसमें $6 के आसपास मेरा प्रॉफिट गया था। मैं जब ये रिट्रेसमेंट किया तो एक फियर क्रिएट हुआ मेरे अंदर कि यार अगर ये गिर गया ना तो मेरा 7वां ट्रेड भी लॉस में चला जाएगा। बस इस फियर की वजह से मैंने क्या किया कि जैसे ही थोड़ा सा इसने फिर से पुल बैक लिया, मैंने बेच दिया यहाँ पे।
ये $8 के ऊपर प्रॉफिट गया था, बट मैंने ठीक था क्योंकि उसके बाद देखना फिर गिर ही गया ये। अगर मैं रुका होता तो वैसे भी मेरा ऐसे चला जाता। फिर ट्रेड नंबर 18 में ये प्राइस इतना नीचे गिरा साथ। अब मेरे को लगा कि ये गिरते गिरते 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे रहा है। सो मैंने यहाँ पे एंट्री की, और एंट्री करने के बाद फिर से मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया और एसएल लगा दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे मेरा व्यू था डाउन साइड में। फिर मार्केट थोड़ा सा एक हाई लगाता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद पुल बैक लेता है। तो मैंने सोचा यार लाओ, अब यहाँ पे मार्केट फिर से निकल रहा है इस हाई के ऊपर, तो हो सकता है फिर से मार्केट में मोमेंटम आ रहा है बुल साइड में। मैंने फिर इस कैंडल पे ट्रेड लिया, और इस बार फिर से मार्केट ने पहले तो मेरे को ट्रैप किया, और जब इस बार ट्रैप किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग और थोड़ा सा पैनिक होकर के कि हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट आ रहा है, फिर से मैंने ट्रेड नंबर 20 में मेरे एंट्री कर ली डाउन साइड में, और फिर इसमें भी हिट हो गया। मतलब ये बैक टू बैक मार्केट को जाना था ऊपर, जो कि मेरा यहाँ पे व्यू था। मार्केट ने पहले एसएल हिट किया, और यहाँ पे मेरे को लगा कि यार ये फॉल आ रहा है शार्प फॉल, तो उसका एक्सपीरियंस गिरे, तो मैंने डाउन साइड भी बनाया। फिर मार्केट ऊपर चला गया, मैं जब चाह रहा था ऊपर जाएगा ये गिर गया, मैं चाह रहा गिरे तो ऊपर चला गया। ये बहुत ही बड़ा ट्रैप था मेरे लिए, क्योंकि इतने सारे लॉस के बाद ये दोनों जो ट्रेड में ट्रैप हुआ मैं, ये मार्केट ने मेरे को हिला दिया। अब अब ट्रेड लेते वक्त मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि फियर फैक्टर हो गया। अब ट्रेड नंबर 21, इस बार मार्केट सस्टेन कर लेता है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। सो मैंने यहाँ पे एंट्री ली इस कैंडल पे। मार्केट में थोड़ा सा मेरे साइड भी थोड़ा सा रैली कंटिन्यू की, फिर उसका पुल बैक लिया, फिर उसके बाद नीचे आया। $60 तक का प्रॉफिट था इसमें। अब इसमें थोड़ा सा अब इतना लॉस हो चुका था, तो मैं सोचा कि यार थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया, और इसमें भी मैंने करीब करीब $3 लॉस कर दिया। फिर उसके बाद ट्रेड नंबर 22, अब यहाँ पे मेरा व्यू था कि इतना वापस से मार्केट 200 मतलब मूविंग एवरेज का अप साइड में क्रॉसओवर दे करके फिर से रिटेस्टमेंट कर रहा है, तो व्यू ऊपर जाएगा। तो मुझे लगा कि अगर ऊपर जाएगा तो काफी जगह है ऊपर। तो मैंने व्यू फिर बनाया, फिर ट्रेड लिया, फिर मेरा प्रॉफिट हुआ $7-8 तक का। मेरे को यहाँ दोनों ट्रेड में मेरे को लग रहा था कि प्रॉफिट बड़ा होगा, ग्रीड की वजह से, क्योंकि अभी तक मैंने लगातार लॉस बुक किया था। तो ये दोनों ट्रेड में, जो कि मैंने मेरी एंट्री सही थी, मेरा लॉजिक सही था, सब कुछ सही था, लेकिन ये दोनों ट्रेड लॉस हो गया। अब उसके बाद ये आज का ट्रेड है, और इस ट्रेड में भी व्यू यही था कि वापस से 200 डे मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आ रहा था, तो मैंने एंट्री ली। इसमें भी एसएल गया, फिर से इसने वापस से सेम रिपीट किया, फिर से मैंने सेम लॉजिक पे एंट्री की, और फिर से मैं एसएल गया। सो यहाँ बैक टू बैक ये एसएल ले रहा था। फिर उसके बाद मैंने काफी एनालाइज किया कि लॉस हो क्यों रहा था। तो मैंने एनालाइज किया तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये तो मैंने अभी बनाया है। मतलब ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी फॉर्म किया है, जो चैनल बना हुआ है ये पहले नहीं था। इसको मैंने देखा तो ये एक जोन है जहां से मार्केट को मिल रहा है सपोर्ट। ये 2 बार मैंने बैक, 3 बार इस एरिया में मैं 3-4 बार इस एरिया में फ्लॉप हुआ हूँ। मैं मतलब मैं ट्रैप हुआ हूँ 4-5 बार, और इसके पीछे का रीजन क्या था, इस वजह से मैं इस जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने देखा कि क्या है। तो ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही थी, लेकिन चैनल बन रहा था, जिसके अंदर ये मार्केट एक पूरा जोन था। ये एक ट्रेंड लाइन का जोन था, इसके जहां से मार्केट को मिल रहा था सपोर्ट। तो इसी वजह से यहाँ भी मेरा एसएल गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी डाउन साइड व्यू में ट्रेड नहीं लूंगा। अब मैं वेट करूंगा थोड़ी देर के लिए, अगर ये तो या तो इस लेवल के इसके नीचे आता है, मतलब ये वाला जो जोन है इसके अगर नीचे आएगा तब मैं डाउन साइड में व्यू बनाऊंगा, और इस जोन के ऊपर जाएगा या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तब मैं अप साइड के मतलब व्यू में जाऊंगा। मतलब मैं लॉन्ग करूंगा नहीं तो शॉर्ट करूंगा। तो दोनों ही केस में मेरे को अभी करना होगा वेट, क्योंकि अब 24 ट्रेड हो गए हैं, मतलब टोटल 100 में से।
और जहां से मैंने शुरू किया था, यानी ये आप देखें $96.99, $100 से मैंने शुरू किया था और $142 तक ये गया था, 42 या $43 तक, और फिर से ये लॉस होकर यहाँ आ गया है। सो जहां से शुरू किया था वहीं वापस पहुंच गए हैं। तो क्या ये मेरा अकाउंट ग्रो कर पाता है, या उससे पहले ही, या 100 ट्रेड पूरे चैलेंज पूरे होने से पहले ही मेरा अकाउंट खाली हो जाता है? अब मैं थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि अभी मेरे को कम से कम 4 से 5 ट्रेड सही करने हैं, तभी जाके मैं एक ट्रैक पे आऊंगा। और अगर ये सही नहीं होता है ट्रेड, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब रिकवर करने में बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो कुछ ट्रेड्स में अम, लगातार ऐसे 3 ट्रेड थे, 3 या 4 मैं अभी दिखा रहा हूँ, जिसमें ग्रीड की वजह से मेरा लॉस हुआ। ट्रेड ये नहीं, ये तो प्रॉफिट था। एक ये आपका ट्रेड नंबर 21-22, ये ग्रीड की वजह से लॉस हुआ इसके अंदर मेरा। ट्रेड नंबर 11, इसमें भी मेरा ग्रीड की वजह से लॉस हुआ, क्योंकि इसमें $10, उसमें सात सात मतलब $24 तो ऐसे ही बन रहे थे। अगर ये तीनों ट्रेड बुक कर लिया होता तो सारे लॉस बराबर हो गए होते, तब मेरा लॉस ही नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली एंट्री, फिर पैनिक होकर ट्रेड लेना, और ये जो 3 ट्रेड के लॉस थे, मतलब ये $5.5, ये बड़ा इम्पेक्ट छोड़ गया। अगर ये यहाँ पे मैं बच गया होता तो एक शायद बड़ा मूव में पकड़ लेता। तो यहाँ पे जो गलती थी वो काफी बड़ी गलती थी, इसके वजह से ही शुरुआत हुई, क्योंकि एक बार लॉस होने के बाद मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए था कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे भी लॉस हो गया था, ट्रेड नंबर 10 में भी ये लॉस हो गया था। और 9वें ट्रेड में भी ग्रीड की वजह से मैंने, ये थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ रही है। 9वें ट्रेड में भी क्या हुआ था कि पूरा प्रॉफिट में ट्रेलिंग एसलेट हो गया था, तो उसमें भी कुछ खास प्रॉफिट बनाया था, तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। तो यहीं से पूरा रिवर्स हो गया, और जहाँ पे मैंने शुरुआत किया था वहीं वापस आ गए। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है 100 ट्रेड पूरा होने में, 100 ट्रेड चेंज पूरे होने में। और अगर प्रॉफिट होगा तो मैं शेयर करूंगा। हाँ, ये मैंने 14 ट्रेड का एक वीडियो इसलिए बना दिया मैंने, बिकॉज मैं काफी पीछे चल रहा था अपने इस क्या ट्रेडिंग जर्नी से। बिकॉज मैंने बताया था कि मैं जॉब भी करता हूँ, तो लगातार वीडियो पोस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक ट्रेड को रिकॉर्ड करके डालने का। और इसी वजह से मैंने अभी तक के सारे ट्रेड्स कवर कर लिए इस वीडियो में, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि अब हर एक ट्रेड को, या हर एक 2 ट्रेड को फटाफट रिकॉर्ड करके मैं डालता जाऊं, ताकि अ, सब कुछ मतलब अप टू डेट रहे। मैं काफी बैकलॉग कर दिया मैंने वीडियो बनाने में। तो अब ट्रेड नंबर 25 से काफी लॉजिक के साथ, काफी पेशेंस के साथ, और पूरा रिटेस्ट करके फिर से मैं ट्रेड करूंगा। अगर प्रॉफिट होगा तो मैं शेयर करूंगा, लॉस होगा तो भी शेयर करूंगा। दिस इज रियल जर्नी। यहाँ पे हर एक ट्रेड में बताऊंगा जहां पे मैंने गलती की है, और सब कुछ जैसा है वैसा ही दिखेगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा मैं इसके अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, and if you like, please do subscribe and hit the bell icon, and we will meet you in next video. Thank you so much.